हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है और ये टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा अंत तक। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं। तो मेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर, तो टाइप्स पूछी जाएंगी। या फिर आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर में का डिफरेंस क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप दोनों मतलब इस क्वेश्चन को जो है आप दोनों में आंसर लिख सकते हो। अगर आपको एक आता होगा तो आप जो है उसको भी लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ मैन मेड और नेचुरल जो है वो भी मैं बताने वाली हूँ। मैन मेड जो है ह्यूमन से होता है कि किस तरह से मतलब उससे नुकसान होता है, तो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। तो ये इसकी टाइप्स होती हैं। टाइप में भी आप लिख सकते हैं और अगर डिफरेंस बोला जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहली जो नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है, फर्स्ट में आता है अर्थक्वेक, जो है एक नेचुरल डिजास्टर के अंडर आती है। जो अर्थक्वेक है वो भूकंप जो है वो नेचुरल डिजास्टर है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें आप रोक नहीं सकते। ये ऊपर तक है, मतलब गॉड तक है। गॉड अगर रोक सकता है तो वही, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें प्रेडिक्ट हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं वगैरह प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई इस टाइम पे अर्थक्वेक आएगा या कुछ भी ऐसा, मतलब लेकिन परफेक्ट जो चीज़ होती है, मतलब ये तो ऊपर तक ही होती है। परफेक्ट कोई भी चीज़ ये नहीं हम बता सकते हैं। प्रेडिक्शन सही भी होती है, गलत भी होती है। तो मेन चीज़ ये है, एक नेचुरल है, ये खुद ही होता है। मतलब इसमें मैन मेड ह्यूमन का कोई वहाँ पे मतलब लिंक नहीं होता है। तो ये एक अर्थक्वेक जो है एक इसका पॉइंट है। ठीक है, आपको मैंने ये ऐसे समझा दिया, तो आप यहाँ से उतार लीजिए। आंसर में आपको ऐड ऑन करना है तो ये आप यहाँ से देख लें। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करते हैं फ्लड। जो फ्लड होता है ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल मतलब नेचर तरीके से होता है ये भी। तो फ्लड भी बहुत ज़्यादा हमारे ख़ास करके हमारे इंडिया में भी मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। और मेन होता है कि जब मतलब बरसात वगैरह होती है, बारिश वाला जब मौसम होता है तो उस समय जो है फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पानी की वजह से ये सब होता है। और बहुत सारा नुकसान भी होता है। ह्यूमन बीइंग का नुकसान तो होता ही है, मेन जो हमारे एनिमल हैं बेचारे वो भी बहुत ज़्यादा इसमें मरते हैं। ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। यहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बारिश है या बरसात है ये सब ऊपर वाले की मतलब इच्छा से होता है। तो वही मतलब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें ह्यूमन का कुछ नहीं होता है, क्योंकि खुद तक तो ये है नहीं। तो ये भी एक फ्लड जो है ये भी एक नेचुरल डिजास्टर होता है। इससे भी बहुत ज़्यादा वर्नेबल मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका मटेरियल है आप देख लें। इंडिया इज़ हाईली वर्नेबल टू फ्लड, जो मतलब इंडिया में जो है हाईली तरीके से ये फ्लड आते हैं। और आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ 329 मिलियन हेक्टेयर्स, 329 मिलियन हेक्टेयर जो होता है, मोर देन 40 महा इज़ फ्लड प्रोन। तो उसकी वजह से फ्लड मतलब फ्लड जो है यहाँ पे होता है। उससे फ्लड आर रिक्वायर्ड फिनोमेना विच कॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ्स एंड डैमेज टू लिवलीहुड सिस्टम। तो एक ह्यूज लॉस होता है फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा। मैंने आपको भी बताया कि पॉपुलेशन का भी मतलब हाँ, मकान टूट जाते हैं वगैरह। जो मान लो जो झुग्गियों में वगैरह रहते हैं, जो गरीब हैं, तो वो क्या करेगा बेचारा, तो उसका मकान भी जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और जो हमारे एनिमल हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान
नुकसान होता है, क्योंकि वो भी कहाँ जाएंगे, उनके पास तो घर तो है नहीं एक्स्ट्रा कि भाई, तो तभी बोलते हैं कि मतलब हमें ही जो है एनिमल की भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उनको भी जो है सेफ़ जगह पे पहुंचाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बता रखी है, इसका ये भी बता रखा है कि कब कब कहाँ पे हुआ है, मतलब कितना ख़तरनाक वगैरह यहाँ पे फ्लड आया था। फिर अर्बन फ्लड, शहर में मतलब होता क्या है, होता है कि मतलब अर्बन फ्लडिंग इज सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम अ रूरल फ्लडिंग एज अर्बनाइजेशन लीड टू डेवलप कैचमेंट विच इंक्रीज द फ्लड peaks from 1.8 to 8 times and flood volume by up to 6 times. Continually flooding occur very quickly due to faster flow time. Urban areas are densely populated and people living in vulnerable areas suffer due to flooding, sometimes resulting in loss of life. तो मेन अब देखो अर्बन की बात करें, अर्बन एरिया में जो शहरों में है फ्लड आ जाता है, बारिश जब बाढ़ आती है तो उस वजह से क्या होता है कि मकान पास पास में होते हैं, मतलब टूट जाते हैं मकान, तो एक ह्यूमन बीइंग मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे ह्यूमन का बहुत ज़्यादा नुकसान उसमें होता है। एनिमल का तो होता ही है, मतलब उनका तो आधे मतलब हिसाब भी नहीं लगा सकते आपके कितने मरते होंगे कि मतलब जो जानवर हैं, बट जो ये मतलब इंसान का हम हिसाब लगाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान जानी जो है नुकसान होता है। तो फिर है जो अगर आप गांव की बात करें, मतलब विलेज में जो होता है, मतलब अगर विलेज की बात करें वहाँ पे वो फ्लड तो आते हैं, बट क्या होता है कि वहाँ पे जो मकान है ना वो पास पास में नहीं होते, जो विलेज एरिया होता है वहाँ पे दूर दूर मकान होते हैं। और फ्लड आता है कहाँ पे ख़ास करके फ्लड उस एरिया में आता है जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पे देवका बह रही है या फिर कोई गंगा मतलब वगैरह बह रही है पानी, जहाँ पे नदी बह रही है तो वहाँ पे ज़्यादा फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। लेकिन वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि अगर मकान उसके साथ होगा तो उनको नुकसान हो सकता है, बट ख़ास करके उसके साथ मकान थोड़े दूर ही रहते हैं, क्योंकि पता होता है उनको तो मकान कम बनाए जाते हैं उसके पास, तो कम नुकसान होता है जान का। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज तो होता ही है, पुल टूट जाते हैं, मतलब बहुत सारे फ्लड की वजह से ऐसा होता है, रास्ते टूट जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं। अब जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड भी ये आती है माउंटेन एरिया में, जो लैंडस्लाइड है, तो जैसे आपको पता है लैंडस्लाइड ख़ास करके हमारे, अगर हम बात करें जे.एंड.के की बात करें, ख़ास करके हमारे जो रामबन एरिया में बहुत ज़्यादा वो आती है लैंडस्लाइड, एंड उसमें आती है समरूली वाले एरिया में। अगर आप जा रहे हैं मतलब आपको जम्मू टू कश्मीर वाले एरिया में अगर जाना है, उस साइड जाना है रोड बाय रोड, तो फिर वहाँ पे जो है फ्लड्स वगैरह मतलब सॉरी लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आती है, ऊपर से मतलब गिर जाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो नरम हो जाती है, उस वजह से मतलब फ्लड ये सॉरी लैंडस्लाइड आना मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और मेन ये थोड़ा सा इस वजह से भी होता है क्योंकि रोड वगैरह हम बना लेते हैं ना, रोड मतलब बना लिए हमने, तो उस वजह से क्या होता है हमने बहुत ज़्यादा काटा होता है पहाड़ को काट के जो बना दिया होता है, तो लैंडस्लाइड आ जाती है, ख़ास करके उस ज़्यादातर उस तरीके से ही आती है। और मतलब चांसेस रहते हैं उसी की वजह से आती है ज़्यादातर, कि भाई हमने काट दिया हुआ पहाड़ को, थोड़ा वो बना दिया हुआ खोखला, तो उस वजह से भी जो है टूट जाता है, मतलब लैंडस्लाइड आ जाती है और नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउंटेन एरिया वाले मतलब बात कर रहे हैं, माउंटेन जहाँ पे पहाड़ी वाला इलाका है तो वहाँ पे जो है, और इंडिया में ख़ास करके ये है। तो अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं विंध्यास में भी है ऑर्डर कवरिंग 15% ऑफ द लैंड मास, वहाँ पे भी होता है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं वेस्ट बंगाल के बता रहे हैं, सिक्किम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो क्रोनिक प्रॉब्लम है ये, कॉजिंग रिक्वायरिंग इकोनॉमिक लॉसेस 1 बिलियन ऑफ रुपीज़, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टर्न गेट की वजह साउथ अलोंग द स्टेप शोप ओवरलुकिंग टू कोंकण कोस्ट beside नीलगिरीज विच इज़ हाईली लैंडस्लाइड प्रोन। नीलगिरीज में जो है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाईली लैंडस्लाइड आती है।
or some spectacular event of tragedies are reported as vulnerable landslide. तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मालप्पा लैंडस्लाइड, पिथो पिथोरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओकिनावा लैंडस्लाइड इन ये यूके जो है, पहला जोरिया दार्जिलिंग, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है लैंडस्लाइड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ये वाला एरिया, जहाँ मतलब ज़्यादातर हिली एरिया में होती है ना, जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा होती है ये। चाइना का भी ये थोड़ा सा जिक्र किया इन्होंने। तो लैंडस्लाइड भी एक नेचुरल डिजास्टर है, तो ये भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बारिश की वजह से, या फिर क्या होता है कि जो मतलब उस वजह से भी आ जाएगी लैंडस्लाइड कि भाई हिली एरिया है तो बारिश ज़्यादा लगातार मतलब आती जाएगी तो क्या होगा, मिट्टी जो है घिस जाती है, ज़मीन घिस जाती है, लैंडस्लाइड आएगी ऑब्वियसली। तो बारिश की वजह से ये हो जाता है। अब देखो साइक्लोन भी जो है एक एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है अराउंड अ लो प्रेशर एरिया डिस्टिंग्विश्ड बाय स्विफ्ट एंड ऑफन डिस्ट्रक्टिव एयर सर्कुलेशन। तो साइक्लोन आर यूजुअली अकम्पेन्ड बाय वॉलेट स्टॉर्म एंड बैड वेदर। तो ये भी एक वेदर की वजह से सब कुछ होता है, मेन चीज़ तो यही है कि वेदर ख़राब हो। सिर्फ अर्थक्वेक है जो हर मौसम में आ सकता है, उसका कोई वो नहीं है, बट जो ये है साइक्लोन भी एक वेदर की वजह से ख़राब वेदर होगा, हवा ज़्यादा तेज़ आना, तो साइक्लोन उसकी वजह से आ जाता है ना, तो उससे भी जो है नुकसान होता है। द एयर सर्कुलेट इनवर्ड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साइक्लोन आर क्लासीफाई एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जहाँ पे होता है, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये दो तरह का यहाँ पे बता रहा है। द वर्ड साइक्लोन इज डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोन, तो इसका मतलब होता है कॉइल ऑफ ए स्नेक। तो इट वॉज कॉइंड बाई हैनरी ने दिया, ये एक डेफिनेशन की तरह भी मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक नेचुरल है इसका, ठीक है, इसका भी कोई मतलब वो नहीं है, नेचुरल की तरफ से होता है, नेचुरल डिजास्टर के अंडर आता है ये भी। अब सुनामी की बात करें, सुनामी जो है द अर्थ लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन, जब अर्थ लिथोस्फीयर ब्रोकन होता है तो अब इनटू ब्रांच ऑफ डिस्ट्रैक्ट पीसीस कॉल्ड प्लेट, जिनको प्लेट्स कहते हैं, पीसेस में जब मतलब डिस्क्रिएट हो जाते हैं तब मूव अराउंड द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो सरफेस में मतलब जब ये अराउंड वहाँ पे मतलब होते हैं चारों तरफ, तो देयर आर 7 और 8 मेजर प्लेट, कितने 7 या 8 मेजर प्लेट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर डिफाइंड एज मैनी माइनर प्लेट। तो छोटे छोटे जो होते हैं, दिस मोशन इज डिराइव्ड बाय द फ्लो ऑफ द मेटल रॉक बीनीथ द प्लेट्स एंड वाई द फोर्सेस प्लेट एक्सर्ट at their boundaries where they touch each other. तो earthquake happen when plates move with respect to each other because of the friction and stress at the edges of plates prevent them from slipping smoothly at their boundaries. So when one plate is forced to drive beneath another plate, there is no way to do it except with some component of vertical motion creating tsunami. तो फिर है एक ये हमने बताया हीट वेव भी जो है मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, मतलब पॉपुलेशन बड़ी है तो हमारे क्लाइमेट में चेंज आता है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि जो हम ह्यूमन बीइंग जो इंसान है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो मेन इसको अगर हम प्रिवेंट भी करेंगे तो आपको जो है पेड़ बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए। तो उस वजह से भी जो है ये मतलब अब हीट वेव आ रही है मतलब जहाँ पे आप बात करें राजस्थान की, जहाँ पे रेगिस्तान में क्या होता है, पेड़ नहीं होते, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस एरिया में जहाँ पे पेड़ नहीं है तो पूरा सूखा होता है। तो ये भी एक हीट वेव की वजह से भी, जो गर्मी की वजह से ये दिक्कत आती है, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर में आता है। तो हीट वेव इज़ अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, जब
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जून जुलाई जो होता है वहाँ पे, हमारे इंडिया की बात करें, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दैट ऑकर ड्यूरिंग द समर सीजन। तो इन द ये समर में ही होता है ना, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हीट वेव टिपिकली ऑकर बिटवीन मार्च एंड जून, ये बता रहा है ना, मार्च से लेके मतलब जून जुलाई तो कुछ ज़्यादा खतरनाक वाले होते हैं। तो एक्सटेंड टिल जुलाई तक चलता है ज़्यादा। तो द एक्सट्रीम लिविंग, इस बार तो ज़्यादा गर्मी रही है। तो दिस रीजन एज दे कॉज फिजिकल फिजियोलॉजिकल है, स्ट्रेस समथिंग रिजल्टिंग इन डेथ। तो उसकी वजह से क्या डेथ भी होती है, क्योंकि सूखा पूरा पड़ गया होता है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी कुछ डेथ हो सकती है। द इंडियन मेथोडोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हैज़ गिवन द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ हीट वेव्स। तो ये इन्होंने दे रखा है। अब देखो इससे भी क्या है नुकसान होता है। हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव, मतलब क्या हेल्थ पे इश्यू आते हैं जो हीट की वजह से, हेल्थ में क्या क्या इशू आते हैं, किस वजह से ये ज़्यादा दिक्कत होती है। द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव टिपिकली इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन होती है तो उस समय तभी बोलते हैं कि भाई पानी ज़्यादा पियो, गर्मी में पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि मतलब आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, हीट एग्जॉस्शन, मतलब उस वजह से भी होता है। सर में दर्द होना, मतलब स्ट्रोक होना, ये सब हो सकता है। हीट स्ट्रोक मतलब सर में अगर आप बिना मतलब दुपट्टे के या बाहर निकल रहे हो तो आपको धूप अगर डायरेक्ट आपके सर पे पड़ रही है तो उससे क्या होगा, आपको सिर में दर्द हो जाएगी। हीट स्ट्रोक उसको बोलते हैं, जो कि गर्मी। और डिहाइड्रेशन उस समय बोलते हैं तभी पानी ज़्यादा पियो, ग्लूकोज अगर डालेंगे ज़्यादा बेहतर है। जो ठंडी ठंडी चीज़ें हैं खाना ज़रूरी होता है उस समय, मतलब लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा जो है करना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो द साइन एंड सिम्टम आर फॉलोज। तो साइन एंड सिम्टम, जो सिम्टम है, हीट क्रैम्प, डियरिया, स्वेलिंग एंड साइनकोप, फ्लैटिंग जनरली अकम्पेन्ड बाय फीवर बिलो। तो इतना 39 से ये 102 फीवर होगा तो तब ये मतलब होता है। हीट एग्जॉस्शन, फैटी, वीकनेस, डिजनेस, हेडेक होता है, नाउजिया होता है, ये सब, वॉमिटिंग हो सकता है, मसल क्रैम्प है, स्वेटिंग होती है, मतलब पसीने आना बहुत ज़्यादा। तो ये सब तो एक होता ही है इस वजह से। ये हीट स्ट्रोक से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ 40 से 104 फीवर और मोर अलॉन्ग विद डेलिरियम, सीजनेस ऑफ कोमा में जा सकते हैं और कोमा। तो दिस इज़ द पोटेंशियल फैक्टल कंडीशन होती है, मतलब इस तरह कोई हेल्थ पे जो है इम्पैक्ट ये वाला होता है। अब बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर। हमने देख लिया कि नेचुरल डिजास्टर जो होता है, एक ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या होगा, अगर आप टाइप में क्वेश्चन आएगा उसमें तो आंसर ये लिखना ही है। बट अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब क्या नेचुरल क्या है और मैन मेड डिजास्टर क्या है, तो आप इसको पढ़ के जो है वो वाला आंसर आप खुद ब खुद लिख दोगे, ठीक है ना। दोनों मतलब दोनों में आप जो है ये आंसर डाल सकते हो और आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैन मेड डिजास्टर की बात करें, मैन मेड डिजास्टर में आप सबसे पहले ही जो है न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी, जो कि न्यूक्लियर की बात की जाए, आपको सबको पता है कि खतरनाक केमिकल मतलब होता है, खतरनाक कह सकते हो आप, ब्रह्मास्त्र कह सकते हो आप। तो उस अगर उसको बनाएंगे या उसके लिए जो कुछ भी करेंगे तो उससे तो ऑब्वियस बात है कि नुकसान तो होगा ही। तो ये एक मैन मेड डिजास्टर होता है। अगर ये फेल हो जाता है या कुछ भी, मतलब मान लीजिए हमारे न्यूक्लियर जो मतलब है उसको अगर कहीं इस्तेमाल करेंगे या किसी चीज़ के लिए मतलब देखना चाह रहे हैं कि भाई जब बनाते हैं तो उसमें जो जो केमिकल डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि भाई केमिकल ख़तरनाक है, तो इस वजह से क्या होगा कि ऑब्वियस बात है कि भाई डिजास्टर होगा। आपको नागासाकी वाला आपने सीन सुना होगा, वहाँ पे न्यूक्लियर मतलब डाला गया था जब, तो वहाँ पे बोलते हैं आज भी जो है जो इंसान ह्यूमन बीइंग है वह लंगे लूले पैदा होते हैं, मतलब अभी तक उसका जो भर नहीं पा रहे, क्योंकि इतना ख़तरनाक कह सकते हो आप, ब्रह्मास्त्र कह सकते हो इसको। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़तरनाक पावर है न्यूक्लियर पावर, मैन मेड की एक ख़तरनाक पावर है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब देखो, द ग्रोथ इन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ पावर जनरेशन, मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर,
रिसर्च एंड डिफेंस, मतलब जितना भी आप कर रहे हो रिस्क होता है। मतलब इससे रेडिएशन आपको मतलब जो खास करके आपका जो मोबाइल फ़ोन है ये भी इससे भी रेडिएशन होती है। जो जितनी भी चीज़ें मैन मेड की बनाई गई हैं, मतलब इलेक्ट्रिक खास करके चीज़ें होती हैं, इससे भी जो है ना, इससे भी जो है रेडिएशन पैदा होती है। तो मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन, आपने 2.0 मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इसके बारे में बताया कि कितना नुकसान होता है इस वजह से। तो जो पक्षी है उन पे भी कितना ज़्यादा रेडिएशन पड़ती है, उससे भी डिजास्टर होता है, ठीक है ना, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सिर्फ ह्यूमन पे नहीं होता, जानवर भी बेचारे मरते हैं। तो ये एक ख़तरनाक मतलब मैन मेड की यूनिक मतलब ख़तरनाक बना रखा है इन्होंने। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी जानते हैं कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये। तो अब बायोलॉजिकल डिज़ास्टर की बात करें, जो बायोलॉजिकल है, अब यहाँ पे आपको पता है अभी आ गया था, मतलब अब हमारे जो कोरोना आ गया था, ठीक है, बोलते कि ये कुछ लोगों ने कहा कि बायोलॉजिकल वार है या कुछ भी है। तो मेन जो चाइना ने जो एक ख़तरनाक केमिकल बनाया, ये एक मतलब वो कुछ बना रहे थे मेन, पता नहीं कैसे लीक हो गया, कैसे भी हो गया। तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को जो है इसकी भरपाई करनी पड़ी। मतलब क्या, सबको जो है बायोलॉजिकल हिसाब से सबको मतलब नुकसान हो गया, शरीर ह्यूमन बीइंग, मतलब कोरोना 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 आपको पता ही है कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था उसकी वजह से। तो मतलब पूरे ह्यूमन को मतलब इसमें दिक्कत हुई है, बहुत सारे मरे भी हैं। तो ये एक अगर साइंटिस्ट बना रहे हैं, कुछ फेलियर हो जाता है, मतलब या फिर आप उस समय नहीं चाह रहे हैं तो वो टूट रहा है, या कुछ चीज़ ऐसी हो रही है मतलब अनप्लान, मतलब ऐसा हो रहा है, तो उस वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। बायोलॉजिकल हिसाब से बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि ये केमिकल बनाए जाते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं, इन मतलब लाइफ इंजरी, सर्विस, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन और एनवायरमेंटल डैमेज होता है। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर इंक्लूड outbreak of epidemic disease, plant or animal contagion, insect or other animal plagues or infestation. तो बायोलॉजिकल डिजास्टर में भी ना फॉर्म ऑफ, तो ये एपिडेमिक और पैंडमिक, ये दोनों चीज़ जो है इन्होंने बता रखी है। जो अफेक्टिंग है, जो एपिडेमिक की बात करें, अफेक्टिंग और डिस्प्रोपोर्टिनेटली लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन पॉपुलेशन पे होता है, कम्युनिटी पे होता है, और रीजन एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल बीइंग कॉलरा, प्लेज, जापानीज की मतलब ईल्स, जो बीमारियाँ हैं ना उनकी बात करें कि इस वजह से ये चीज़ें होती है, बायोलॉजिकल की वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं, ठीक है, और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो प्लेग जो है इससे भी बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग मरे थे। ये बहुत ख़तरनाक डेंजरस बीमारियाँ होती है। अब पेंडेमिक की बात करें, इज़ एन epidemic that spread across a large region, that is a continent or 7 worldwide of existing emergency or emerging diseases and penicillins, example being influenza। ये जो है HINI, स्वाइन फ्लू की वजह से अभी कितना ज़्यादा जो है मतलब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ये एक इसके अंडर आता है और ख़तरनाक होती है। अब देखिए केमिकल, बायोलॉजिकल के अंदर वो आता है। अब केमिकल की बात करें, केमिकल भी जो मतलब बायोलॉजिकल है, यहाँ पे ये भी एक इसके टाइप्स के अंदर भी आता है और मैन मेड डिजास्टर के अंदर आता है। केमिकल डिजास्टर की बात करें, ये भी केमिकल आपको समझ में आ रहा है, ये मैन मेड ने बनाया है, तो इस वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अब देखो, बीइंग at the core of modern industry system has attained a very serious core of disaster management within government, private sector and community at large. Chemical disaster may be traumatic in their impact on human being and have resulted in the casualties and also damage nature and poverty. That animal which are highest risk due to chemical disaster primarily include the industrial plant, its employee and workers, hazardous chemical vehicles, presence of nearby settlement, adjust building, occupant and the surrounding community. Chemical disaster may arise in number of ways such as, तो ये वाले जो है ह्यूमन प्रोसेस सेफ्टी सिस्टम फेलियर। तो आपको बताइए केमिकल डिजास्टर जब हम कोई मतलब केमिकल
से कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ये सब कुछ जो है इस केमिकल डिजास्टर से हो रहा है, कोई रिस्क वाली चीज़ है। तो इस वजह से क्या होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेंजरस कोई कोई केमिकल ख़तरनाक होता है जो कि मतलब हमारे नुकसान करता है। ये एक मैन मेड डिजास्टर होता है और प्रोसेस सेफ्टी और फेलियर हो जाता है। जब अगर कर रहे हैं भाई, फेल हो गया किसी बीच में, मतलब तो उस वजह से नुकसान हो रहा है। ह्यूमन एरर आ जाता है, टेक्निकल एरर होता है, मैनेजमेंट एरर, ये सब चीज़ें हो जाए तो ये सब हो सकता है केमिकल। तो इंड्यूड इफेक्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेट, ये एक ह्यूमन बीइंग पे भी असर पड़ता है और नेचुरल डिजास्टर मतलब नेचुरल पे, नेचर पे भी जो है इसका असर पड़ता है। एक्सीडेंट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, अब एक्सीडेंट जब होते हैं उस समय ट्रांसपोर्टेशन के बीच में, हैज़र्ड वेस्ट प्रोसेसिंग डिस्पोजल, जैसे आपको पता है कि हमारे जो ये लिफाफे होते हैं, मोम के लिफाफे, ये मोम की चीज़ जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर आप मिट्टी में भी दबा दोगे ना, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसको अगर मान लो इसको जलाने का प्रयास करेंगे, इसको अगर जलाएंगे तो उससे क्या होगा, ख़तरनाक गैस पैदा होगी, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस मानी जाती है। तो इस वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। या फिर आप शीशे की बात करें, वो कभी भी मतलब जो शीशा है, आपको कांच के गिलास होंगे, ये भी कभी डिकम्पोज नहीं होते, ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये भी एक मतलब हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा और डिजास्टर नेचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। टेररिस्ट अटैक, अनरेस्ट लीडिंग टू सबोटेक, तो टेररिस्ट अटैक तो हो गए, ये भी मैन मेड ही है। मतलब टेररिस्ट अगर अटैक हो रहा है तो उससे जानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब अब फाइट होती है या फिर कोई ख़तरनाक भाई फाइट हो रही है, ठीक है, जब वर्ल्ड वार ये सब चीज़ें, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी। या फिर आपको पता है जो गोलियां होती हैं चल रही हैं, वो एक तो टेररिस्ट अटैक, ये एक मतलब मैन मेड वो बनाया गया है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो स्टेटस ऑफ केमिकल डिजास्टर रिस्क इन इंडिया, इंडिया में जो है इसका अगर पूछेंगे कि भाई कितना क्या क्या इंडिया में हुआ है, इस वजह से कितना केमिकल की वजह से कितना नुकसान होता है, तो इंडिया हैज़ विटनेस द वर्ल्ड वर्स्ट केमिकल इंडस्ट्री, मतलब इंडिया में ख़तरनाक केमिकल वर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बनाई जाती है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, वहाँ पे जब हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ईयर 1984 में जब हुआ था, द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज मोस्ट डिवेस्टिंग केमिकल एक्सीडेंट इन हिस्ट्री, मतलब पूरे हिस्ट्री में ख़तरनाक वो एक ख़तरनाक था केमिकल का, मतलब जो हुआ था ट्रेजेडी, आपको सुना होगा, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। वेयर ओवर 1000 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस मिथेल आइसोसाइनेट MIC, तो ये मतलब जब रिलीज़ हो गई थी ये, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ। सच एक्सीडेंट आर सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ इंजरीज, पेन, सफरिंग, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, मतलब डैमेज हुआ प्रॉपर्टी का भी, एनवायरमेंट जो एनवायरनमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, पोल्यूशन। अब केमिकल अगर कोई रिलीज़ हो गया भाई, उस वजह से ह्यूमन का तो नुकसान हो ही रहा है, मतलब इस पर क्लाइमेट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो सोच मतलब कितनी ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पे आप कोई भी नहीं बोल सकता जो ये ख़तरनाक हुआ था। यहाँ पे आपको बता रहा है कि भोपाल हैड demonstrate the vulnerability of the country. Only the last decade 130 significant chemical accident reported in India. तो कितने 130 एक्सीडेंट हुए जो केमिकल की वजह से इंडिया में, विच रिजल्ट 259 डेथ एंड 563 नंबर ऑफ मेजर इंजरी, तो इतना जो है नुकसान हुआ है। देयर आर अबाउट 1861 मेजर एक्सीडेंट हैजर्ड MAH unit spread across 301 district and 25 state and 3 union territories in all zone of country. Besides, there are thousands of registered hazard factories below MAH criteria and unorganized sector dealing with the numerous range of hazard material poisoning, serious and complex level of disaster risk होता है इसमें। अब सेफ्टी इनिशिएटिव टेकन इन इंडिया टू एड्रेस केमिकल रिस्क, तो क्या सेफ्टी मतलब की जाती है यहाँ पे। तो द कम्प्रहेंसिव लीगल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, ए नंबर ऑफ रेगुलेशन कवरिंग द सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन
liability insurance and compensation have been enacted following are the relevant provision or chemical disaster management prevailing in a country. तो Explosive Act 1884, Factories Act 1948, Environmental Protection Act 1986, Public Liability Insurance Act 1991 में हुआ, 205 में हुआ, पेट्रोलियम एक्ट 1934, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। ये डेट जो है याद रखनी है आपको। मोटर व्हीकल का जो है 1988 में हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 205 में हुआ, 2005 में। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे इसको रोकने के लिए ये सब की गई है। तो ये इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूछ दिया कि इंडिया में क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या जो ट्रेजेडी ऐसी हुई है, तो वो आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डिजास्टर किस वजह से हुआ है ज़्यादा, और ये सब चीज़ें पूछ दी तो आप बता सकते हो। और आई होप आपको ये आंसर जो है अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने ट्राई किया कि भाई आपको समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये BPAG 171 के लिए भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बैक की जो मैंने पहले ही कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट जिसका भी सब्जेक्ट है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।